नमस्कार, मैं शिवम ठाकुर। इस वीडियो में फ्रेंड्स आपको बताने वाला हूं एक बिल्कुल फ्रेश ताज़ी भर्ती जो आज सुबह ही निकल के आई है और इस वीडियो के बाद आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों का क्या होता है कमेंट, फेक भर्ती है, फर्जी है, तो प्लीज़ आपको मैं बता दूं कि मेरे चैनल पे कभी भी मैं कोई फर्जी फेक वैकेंसी नहीं डालता हूं और साथ में अगर कोई न्यूज़ कटिंग है उसके बारे में आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि वो वाली भर्ती निकल गई है, लेकिन इस वीडियो में जो मैं बताने वाला हूं ये भर्ती निकल गई है। आप इसको आवेदन कर पाएंगे और पहली बार फ्रेंड्स यूट्यूब पे आपको किसी ने भी ये ऑफर नहीं दिया होगा कि आप सीधा डायरेक्ट कॉल करके हमारी सर्विस यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आप हमें कॉल, अगर आपको ये लगता है कि ये वैकेंसी भरने में आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, हो सकता है कि आपको पीडीएफ ही नहीं मिल रहा होगा। बहुत सारे क्या करते हैं यूट्यूबर्स या फिर बहुत सारे लोग जो वीडियो देखते हैं वो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक देते हैं वहाँ पे आप जाइएगा तो आप बस खोजते रह जाइएगा कि भैया अप्लाई लिंक कहाँ है, कैसे भरें, कुछ नहीं मिलेगा, बस वो वीडियो बनाने के लिए ही रहता है। ठीक है, तो देखिए अभी जो वैकेंसी बहुत ज़बरदस्त वैकेंसी है, सीट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिनके लिए भी है बेनिफिशियल है तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और जिनके लिए होगी वैकेंसी उनको शेयर करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये BRSTC यानी कि बिहार स्टेट जो ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे देखिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के बढ़ते कदम, तो ये डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी है और बहुत ही कम समय दिया है। आज ही फ्रेश निकली है और इतना कम समय दिया है कि बहुत लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे और इतना सिंपल भी नहीं है फिलअप करना इसको। ठीक है, तो मैं आपको सीधा इसके जो नोटिफिकेशन है वो दिखा देता हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ क्या कुछ है बात। ये इसका PDF है फ्रेंड्स ऑफिशियल। ठीक है, यहाँ पे देखिए बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड 23 अगस्त 2024 का है ये, लेकिन ये आज पब्लिक किया गया है। नोटिस तो फ्रेंड्स पुराना बनता ही रहता है। बहुत लोग कहेंगे कि पुराना वैकेंसी, ऐसा नहीं है, ऐसा होता तो आपने यूट्यूब पे कहीं ना कहीं देख लिया होता। ठीक है, अभी देखिए फ्रेंड्स कौन सा वैकेंसी है ये। ठीक है, इसमें देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड में अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव, पोस्ट का नाम क्या हो गया आपका, अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव। पूरी डिटेल आपको वीडियो में मिलेगी, कहीं भी दूसरी जगह देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। और बाकी तो हमारा हेल्पलाइन मैंने शुरू कर ही दिया है। कोई वैकेंसी मैं बता रहा हूँ किसी को लगता है फेक है तो आप सीधा कॉल करके अप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है, अब इससे ज़्यादा कोई क्या ही कर सकता है, बस आप लोग का लाइक, सब्सक्राइब और प्यार बना रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स वैकेंसी का नाम है अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव और यहाँ पे मूल वेतन 10,000 लिखा है और महंगाई भत्ता 230% जोड़ने के बाद 33,000 सैलरी आपकी यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक है, और यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो BCom विथ DCA मैंने स्टार्टिंग में बता दिया इसलिए क्योंकि जो लोग BCom से जुड़े होंगे वही वीडियो देखें, बाकी लोग अपना समय क्यों वेस्ट करेंगे। बाकी जगह तो आप देखते होंगे पहले सारी डिटेल बता दी जाती है और लास्ट में पता चलता है कि वो वैकेंसी आप अप्लाई ही नहीं कर सकते, तो क्या फ़ायदा। तो हमारे पास फ्रेंड्स पारदर्शिता है, थोड़ा आपका टाइम वेस्ट नहीं करने का कोई हमारा उम्मीद नहीं है, बस आपको जानकारी देनी है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके माइंड में आता है कि क्या ये वैकेंसी परमानेंट है या संविदा वाली पोस्ट है या फिर फ्यूचर में हमें परमानेंट किया जा सकता है। तो ये एक संविदा वाली पोस्ट है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि फ़िलहाल आपको 1 साल के लिए रखा जाएगा, क्योंकि जब भी कोई संविदा वाली पोस्ट आती है तो उसमें जो उसका टेन्योर होता है, पीरियड होता है, 1 साल का होता है। और अगर आप काम संतुष्ट कर रहे हैं वहाँ पे, मतलब सही से काम कर रहे हैं, संतुष्टि है डिपार्टमेंट को, तो वो आपका एक्सटेंशन करती रहती है, बढ़ाती रहती है। यहाँ पे आप पढ़िए, यहाँ लिखा होगा, बड़ा कर देता हूँ। देखिए सबसे पहला पॉइंट, इस नियोजन की संविदा अवधि 1 वर्ष के लिए होगी। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जिसमें प्रथम 3 महीना परीक्षा मान्य अवधि होगी। इस अवधि में कार्य क्षमता, दक्षता, सामान्य व्यवहार एवं कॉरपोरेशन के आवश्यकता अनुसार संविदा अवधि विस्तार की जा सकती है। ठीक है, कार्य संतोषजनक पाए जाने पर मूल वेतन में 3% की वृद्धि कॉरपोरेशन के द्वारा की जा सकती है। यानी कि हर 1 साल आपका जो मूल वेतन है उसमें 3% की वृद्धि की जा सकती है। बिहार सरकार के नियमानुसार आरक्षण की नीति के अनुसार आपका भर्ती किया जाएगा। विहित प्रपत्र आवेदन के, अभी यहाँ पे जो चीज़ है ना फ्रेंड्स, बहुत लोग इसको करेंगे ही नहीं क्योंकि लोग को समझ में नहीं आएगा। करना क्या है ना, जो पुराना सिस्टम वाला यहाँ पे फॉर्म भरने का तरीका इन लोगों ने शुरू कर दिया। जैसे कि क्या है कि पहले आप क्या करते थे कि कलम लेते थे, दुकान पे जाते थे, फॉर्म खरीदते थे, भरते थे, भेजते थे। तो फॉर्म तो खरीदने की ज़रूरत नहीं है, वो हम लोग प्रोवाइड करवा देंगे आप लोग को। यहाँ पे करना है फॉर्म भर के जितने डॉक्यूमेंट्स है वो भी मैं बता देता हूँ क्या क्या अटैच करिएगा। उसको भेजना है 7 सितंबर 2024 से पहले। तो चलिए ये लाइन पढ़ लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र के साथ सभी शैक्षणिक एवं अनुभव प्रमाण पत्रों, यदि हो तो, अनुभव की आवश्यकता नहीं है इसलिए लिखा हुआ है कि यदि हो तो, कि स्व हस्ताक्षरित छाया प्रति। स्व हस्ताक्षरित का मतलब हुआ सेल्फ अटेस्टेड, यानी कि नीचे आपका साइन किया हुआ, के साथ कारपोरेशन के कार्यालय बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना, ये पटना नीवी कुछ होगा इसका शॉर्ट फॉर्म, यांत्रिकी कर्मशाला परिसर पटना, हवाई अड्डा के नज़दीक, शेखपुरा पटना 80014। तो देखिए मैं जितना दूर इसका एड्रेस है ना उसको मैं कर देता हूँ लाइन, क्योंकि उसी एड्रेस पे आपको भेजना है। ठीक है, यहाँ से शुरू होता है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, यहाँ से बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, जहाँ जितना दूर मैंने अंडरलाइन किया है आप लोग भी इसको नोट कर लीजिएगा कि यही एड्रेस है जिस पे आपको फॉर्म भर के भेजना है। ठीक है, फॉर्म दिखाएंगे, कैसे भरना है वो भी बताएंगे, बने रहिए, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होगी। ठीक है, तो 3 बजे से पहले भेजना, कैसे भेजना वो देखते हैं बजे तक। केवल निबंधित डाक स्पीड पोस्ट, तो निबंधित डाक और स्पीड पोस्ट, निबंधित डाक का मतलब रजिस्टर्ड पोस्ट का नाम सुने होंगे, या फिर स्पीड पोस्ट तो जानते ही होंगे, नहीं जानते कोई बात नहीं है, सीधा डाकघर चले जाइए, वहाँ बोलिए कि जो मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं उसको जो आप भर के लेके जमा करेंगे वो स्पीड पोस्ट कर दीजिए इस एड्रेस पे, बस हो जाएगा। 40 रुपये का वहाँ पे चार्ज लगेगा आपका भेजने का, बस। ठीक है, क्योंकि ये 7 तारीख का डेट है ना, तो स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक 2 दिन या 3 दिन के अंदर या 1 दिन के अंदर भी बहुत जगह से पहुंच जाती है, तो 2 या 3 दिन का आप मैक्सिमम टाइम ले लीजिए, बहुत कम समय है, बहुत कम लोग भर पाएंगे। ठीक है, तो इसका बेनिफिट मिल सकता है, जो भी आवेदन करेंगे उसको सिलेक्शन का चांसेस बहुत है। और फ्रेंड्स आगे आपको बता देता हूँ क्या है। ठीक है, लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या एवं पद का नाम स्पष्ट लिखा होना चाहिए। तो विज्ञापन संख्या ये वाला, ठीक है, ये है आपका विज्ञापन संख्या जो आपको लिफाफे के ऊपर, अभी मैं बताऊंगा, याद कर लीजिए। देखिए बहुत लोग बाद में पूछते हैं, पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, सीधा सीधा जो उनका सवाल होता है सीधा वही पूछ देते हैं, इसीलिए मिस्टेक हो जाता है उनसे। तो जो भी मिस्टेक करेगा उसका फॉर्म हो जाएगा रिजेक्ट, जो लोग सही से वीडियो देखेंगे उनका हो जाएगा फॉर्म सिलेक्ट, तो उनका सिलेक्शन का चांस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका विज्ञापन संख्या लिफाफे के ऊपर, यानी कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप उसको भेजेंगे A4 साइज लिफाफा, जो बड़ा वाला लिफाफा आता है ना, येलो कलर का आता होगा, आपने देखा होगा पीला कलर का, उसमें भरिएगा। फॉर्म को मोड़िएगा नहीं, मोड़िएगा ख़राब हो जाएगा, इसीलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखिए सीट वगैरह बता देता हूँ। कुल पदों की संख्या फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा नहीं है, गाली मत दीजिएगा, मेरी गलती नहीं है कोई, मैं आपको जो डिटेल है वो बता देता हूँ। संविदा वाला पोस्ट है, जो सरकार निकालेगी वही तो बताएंगे हम लोग। 6 पद है, जिसमें से जनरल के लिए 2 सीट है, अनारक्षित महिला के लिए 1 सीट है, अति पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 1 सीट है, पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 1 सीट है, और अनुसूचित जाति और जनजाति की महिला के लिए 1 सीट है। ठीक है, टोटल 6 है। जनरल वाली सीट पे कोई भी जा सकता है, और फीमेल्स जो महिलाएं हैं उनको तो ज़बरदस्त, जब आपकी सीट रिजर्व करके रखी हुई है तो उस पर आप ही जा पाएंगी, अगर आप फॉर्म भरेंगी। मार्क्स कम भी है यहाँ पे, तो मुझे लगता है एग्ज़ाम भी नहीं होगा, क्योंकि एग्ज़ाम का कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है, तो डायरेक्ट सिलेक्शन हो सकता है आपका, या फिर हो सकता है कि थोड़ा बहुत वहाँ पे इंटरव्यू पूछ लिया जाए आपसे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि बहुत लोग अप्लाई ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। 33,000 सैलरी ठीक ठाक है। क्वालिफिकेशन आपका BCom होना चाहिए विथ DCA का सर्टिफिकेट, जिनके पास नहीं होगा BCom होगा केवल, तो हमें संपर्क कर लीजिएगा, जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा था नीचे, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अगर नंबर हमने कोशिश करेंगे डालने का, तो BCom विद DCA, जिनके पास DCA नहीं होगा उनका कोर्स हम लोग करवा सकते हैं, और सर्टिफिकेट के लिए भी बात कर सकते हैं। ठीक है, समझ जाइए। तो आगे है फ्रेंड्स वांछित योग्यता, टैली ERP MS ऑफिस CTC। वांछित योग्यता का मतलब होता है कि ये ज़रूरी नहीं है, अगर है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो कोई बात नहीं है। टैली वगैरह तो जो अकाउंट्स वाले होते हैं वो सीखते ही हैं। चलिए, ये सारी चीज़ें आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गई होगी। ठीक है, और अधिकतम आयु सीमा की बात करें तो सामान्य जाति वाले 37 साल तक आवेदन करेंगे, पिछड़ा वर्ग वाले 40, अति पिछड़ा वर्ग वाले भी 40, और अनुसूचित जनजाति जाति वाले 42 वर्ष तक। ठीक है, 1 अगस्त 2024 तक आपकी उम्र कम से कम 18 और ज़्यादा इससे नहीं होनी चाहिए, सामान्य जाति वाले की 37 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे क्या है इसमें फ्रेंड्स, आपका सीधा आ जाता है ये फॉर्म। ठीक है, ये फॉर्म आपको भरना है। ये फॉर्म आपको
लिंक में मैं देने की कोशिश करूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। वैसे टेलीग्राम चैनल पे तो डाल दिया जाएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत सारा नोटिफिकेशन डालते हैं वहाँ पे। यहाँ पे वीडियोस में उतनी सारी चीज़ें नहीं बताते जितनी टेलीग्राम में हम लोग नोटिफिकेशन डालते हैं। डेली अपडेट जेन्युइन फर्जी वाला काम कुछ नहीं होता है। लाइक सब्सक्राइब करिएगा हमें और हम अच्छे से काम करेंगे, बहुत सारी जेन्युइन वैकेंसीज आपको बताएंगे और फुल भरने का तरीका भी, ठीक है। अब देखिए एप्लीकेशन फॉर्मेट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का चीज़ है, बढ़ाया जा सकता है, ये भी लिखा हुआ है। अगर आप संतोषजनक काम करेंगे तो आपका एक्सटेंशन होता रहेगा, और अगर आप 1 साल काम करते हैं, 2 साल काम करते हैं, उस अनुसार जब इस पर परमानेंट वैकेंसी निकलेगी इसी पोस्ट के लिए तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, क्योंकि आप वहाँ पे काम कर चुके हैं। 1 साल के लिए 5 नंबर एक्स्ट्रा आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, नेम ऑफ द पोस्ट ऑफ अप्लाइड फॉर, नेम ऑफ द एप्लीकेंट, फादर्स हस्बैंड नेम, ये सब चीज़ आपको तो मुझे लगता है कि बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसको बताने की कोई आवश्यकता होनी नहीं चाहिए। यहाँ पे देखिए पोस्ट अप्लाइड फॉर यानी कि जो आपने किस पद के लिए आवेदन किया है, तो आपको तो पता है एग्जीक्यूटिव अकाउंटेंट का जो पोस्ट है वहाँ पे लिख दीजिएगा, ऊपर से पोस्ट का नाम लिख के यहाँ पे अपना नाम, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी जो भी आपका इसमें से यहाँ पे लिखिएगा। जैसे कि अगर आप जनरल से हैं तो GEN लिख सकते हैं। यहाँ पे नेशनलिटी में इंडियन है, नेपाली हैं, क्या है, तो इंडियन ही सब कोई लिखिएगा। मैरिटल स्टेटस में यानी कि शादीशुदा है कि नहीं, मैरिड या अनमैरिड, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। जो भी है मैरिड है तो मैरिड लिखिए, नहीं। फ़ोन नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर अपना लिख देना है। ईमेल आईडी में यहाँ पे अपना ईमेल आईडी लिख देना है। एड्रेस में आपका जो परमानेंट एड्रेस है यानी कि आपके पास जो निवास प्रमाण पत्र है वो वाला एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना है। और कॉरस्पॉन्डेंस में फ्रेंड्स, कॉरस्पॉन्डेंस में जो अभी आप फिलहाल जहाँ पे रह रहे हो वो वाला एड्रेस यहाँ पे लिखना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे है क्वालिफिकेशन। अभी यहाँ पे जो आप क्वालिफिकेशन डिटेल डालोगे अपना, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले तो आपको 10th से शुरू करना है, यहाँ 10th लिखिएगा, यहाँ 12th लिखिएगा, यहाँ पे फ्रेंड्स BCom, यहाँ पे अगर DCA है तो DCA, ठीक है। अब कहाँ से आपने पढ़ा है उसका नाम यहाँ पे यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम होना चाहिए, कितना नंबर लेके आए हैं वो यहाँ पे, कब कौन से साल में आपने पास किया है, 2010, 2012, 2015, और यहाँ पे जब भी आपने 2018 जो भी किया ईयर लिखना है। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद है फ्रेंड्स एक्सपीरियंस। अगर आपने काम किया है कहीं पे तो अपना एक्सपीरियंस, प्राइवेट भी सेक्टर है चलेगा, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे अपना उसका डिटेल लिख सकते हैं। कहीं भी अगर आपने काम किया है तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया है उसका नाम यहाँ लिख दीजिएगा। जैसे कि अगर मान के चलिए स्कूल में किया है किसी स्कूल में तो उस स्कूल का नाम यहाँ लिखिए। यहाँ पे पोस्ट हेल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या अकाउंट, आपका पोस्ट का नाम क्या था, अकाउंट ऑफिसर, मैं ऐसे लिख रहा हूँ। आपका जो भी पोस्ट का नाम होगा वो लिखना पड़ेगा आपको, कब से कब तक किया है वो, और फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस तो अकाउंटिंग में लिखिएगा। यहाँ पे अकाउंटिंग लिख दीजिएगा अगर आपका अकाउंटिंग से संबंधित एक्सपीरियंस है तो। एनी स्पेशल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिगार्डिंग पोस्ट अप्लाइड फॉर इन 50 में, या एनी स्पेशल क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस रिगार्डिंग पोस्ट अप्लाइड फॉर। इसके अलावा भी आपको लगता है कि आप अपने बारे में कुछ एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं कि क्यों आपको लिया जाए, आपके पास क्या अलग एक्सपीरियंस है, तो आप इसको यहाँ पे अपने सहूलियत के अनुसार अपनी कुछ जो आपके पास एक्सपर्टाइज है कुछ आप कर सकते हैं, वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डिटेल में, ठीक है, कि मैं ये काम कर चुका हूँ और मुझे इसमें बहुत एक्सपर्टाइज है और मैं इसको और अच्छे से कर सकता हूँ। समझिए, ये सारी चीज़ आपको बता दे रहे हैं, कुछ भी छिपाना नहीं है आपसे और बिल्कुल सही जानकारी आपको मिलेगी, ठीक है। उसके बाद है कि यहाँ पे प्लेस में अपना जो भी सिटी में आप रहते हैं उसका नाम, डेट में डेट का नाम, और यहाँ पे आपका सिग्नेचर हो जाएगा। और यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड, आपने कौन से लिस्ट लगाए डॉक्यूमेंट्स लगाई है वो लिखना है यहाँ पे लाइन से आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 दिया हुआ है ना आपका, तो देखिए सबसे पहले आपने यहाँ पे लगाया होगा 10th का मार्कशीट, आप वो लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे आप लगाएंगे 12th का मार्कशीट, उसके बाद आपका BCom हो गया, BCom का आप मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लगा दीजिएगा। और उसके बाद आपका यहाँ पे DCA है अगर तो DCA अगर है नहीं, DCA चाहिए ही, ठीक है। जिनके पास नहीं होगा वो कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। DCA भी फ्रेंड्स आपको यहाँ पे लगा देना है। और साथ में अब आपको क्या लगाना है, देखिए 5 नंबर तक ही इसमें कॉलम है, आपके पास एक्स्ट्रा कुछ है तो आप यहाँ पे 6 नंबर या 7 नंबर लिख सकते हैं खुद से भी। अब यहाँ पे आप लगाएंगे जाति प्रमाण पत्र, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र,
इतनी चीज़ें कम से कम आपको लगानी पड़ेंगी, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र में आपका जो भी जाति है बिहार सरकार के RO यानी कि रेवेन्यू लेवल से, रेवेन्यू ऑफिसर के थ्रू जो बनता है वो वाला आपका चल जाएगा, ठीक है। और पुरानी होगी जाति, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपको, पुरानी भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इसी साल का होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। EWS वाले के लिए ही होता है फ्रेंड्स कि 1 साल के अंदर का आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर पुराना भी है EWS के पास तो आप अगर इसमें फॉर्म भरेंगे तो बाद में एक मौका मिलेगा कि उसको सही कर लीजिए, ठीक है। सारी चीज़ समझ में आ गई। यही वाला फॉर्म जब भरेंगे आप तो इस फॉर्म को भर लीजिएगा जैसे हमने बताया है। बाकी डिटेल आपको अगर खुद से नहीं भरना है, कोई भी डाउट है मन में, तो आप हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया था सर्विस ऑपरेटर का, आप वहाँ से सर्विस ले सकते हैं। चार्जेबल है, फ्री में नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से आपको भर के और सारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करवाएंगे। तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ऐसा कुछ छिपाने का है नहीं मेरा, ठीक है। तो वो भरवा देंगे आपका, और जितनी वैकेंसी आएगी ना जिसमें फॉर्म फिलअप होता रहेगा उसमें हमारी वो सर्विस काम करेगी। आप कोई भी फॉर्म जो निकलती है उसमें आप पूछ सकते हैं उनसे, ठीक है। अब क्या है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने लगा दिए, ये फॉर्म भर लिया, सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताए हैं वो अटैच कर दिए, सब पे साइन होगा। जैसे कि मान के चलिए ये आपका एक डॉक्यूमेंट्स है, तो नीचे में आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना साइन कर देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे लिख देना है सेल्फ अटेस्टेड। हिंदी में लिखना चाहते हैं तो स्व अभिप्रमाणित लिखिएगा सिग्नेचर के नीचे, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि आपको वहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड करके भेजना है, ठीक है। और सिग्नेचर को घेर दीजिएगा ऐसे, तो वैसे ही हो जाता है सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करेंगे सभी को करना है। करने के बाद आपको क्या करना है कि एक है, अखबार के माध्यम से भी आज पेपर में आ ही गया होगा, ठीक, कि आपका ये A4 साइज लिफाफा हो गया। यहाँ पे आपको क्या करना है, पद का नाम लिखना है, ठीक है। वो जो आपका है अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव, तो वैसे ही लिख दीजिएगा अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव, ठीक है। और उसके बाद आपको जो था विज्ञापन संख्या, तो विज्ञापन संख्या आपको उस वाले PDF में मैंने दिखाया था, यहाँ पे भी है, देखिए यहाँ पे विज्ञापन संख्या है, ये वाला लिख लीजिएगा, इसके नीचे विज्ञापन संख्या, ठीक, यहाँ पे ऐसे विज्ञापन संख्या लिख लीजिएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको अपना एड्रेस लिखना है फ्रॉम में, और टू में एड्रेस लिखना है कौन वाला, ये कार्यालय बिहार सरकार रोड डेवलप कॉर्पोरेशन लिमिटेड पटना यांत्रिक कर्मचारी पटना, यहाँ थे शेखपुरा पटना इतना, ठीक है, 7 तारीख से पहले, यही वाला एड्रेस है। बाकी PDF का जो डिटेल है उसमें भी एड्रेस आपको मिल जाएगा। 2 में वही वाला एड्रेस आपको यहाँ लिखना है और स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट से भेज देना है। इसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम है तो मैंने आपको हेल्पलाइन अपना दिया ही है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही जेन्युइन जॉब अपडेट्स के लिए बस हमें सपोर्ट करिए, हम आपको बहुत सारी डिटेल देते रहेंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।